विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। कोशिश की जो फंसे हुए थे, पुलिस से भी पिछले 2-3 दिन में कई बार सहायता मिली, कई बार उनके पास फौज कम थी, संख्या कम थी। पुलिस में जैसे हमने देखा एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, एक डीसीपी हैं अमित शर्मा जी, कल मैं उनसे मिलने गया था मैक्स हॉस्पिटल में, उनका सर फोड़ दिया, उनकी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, 4 घंटे तक सर्जरी चली। उन्होंने तो उनके पूरे परिवार से मिला, उनकी माताजी से मिला, उनकी बहन से मिला, उनका तो पूरा परिवार ही एक तरह से दहशत में था। वहीं पे एक एसीपी भी था और यहाँ पे मतलब कम से कम 50 पुलिस वाले हैं, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो शहीद घायल हुए हैं। तो पुलिस वाले घायल हुए हैं, बहुत सारे। एक आईबी ऑफिसर है अंकित शर्मा जी, अंकित शर्मा, नाले के अंदर डाल दिया। उसके साथ 4 बच्चे और हैं, उनका भी कोई पता नहीं लग रहा है। आज भी गोताखोर वगैरह सारे नाले के अंदर उसको पूरा चेकिंग कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल। ये नहीं, और भी लोगों को मार दिया वहां करावल नगर के अंदर। बिल्कुल। तो पुलिस वाले, मेरी समझ में, उन्होंने काफी कोशिश की स्थिति को संभालने की, लेकिन माहौल इतना ज्यादा बड़ा था कि संख्या कम थी। और कई बार जब हम नीचे वाले पुलिस वालों से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कारण थे, वो बोले जी ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे कि आप एक्शन ले सकते हो, नहीं ले सकते। लेकिन कई सारे वीडियो भी घूम रहे थे, उस वीडियो में कहीं कहीं ऐसे भी थे जो कुछ पुलिस वाले, जैसे हम सुनते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां पे पुलिस भी मदद कर रही थी उपद्रवियों की। अगर ऐसे कोई है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। एमएलएज ने बहुत कोशिश की, आप सब लोगों से भी, बीजेपी के एमएलए से भी कल मेरी मीटिंग हुई, हमारे एमएलए से भी मीटिंग हुई। मोस्टली एमएलए जमीन पे थे, फील्ड में घूम रहे थे, अपने अपने वॉलंटियर्स के साथ घूम रहे थे। कई सारे, कल मेरे को काफी सारा सुनने को मिला, कई जगह एमएलए की कोशिश की वजह से और कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से दंगे रुके। जैसे अभी मनीष जी ने उदाहरण दिए कि यहां पे लोग रॉड ले लेके घर से बाहर निकले हुए थे। उनसे पूछा भाई क्यों निकले हुए हो? बोले जी वो 200 मीटर से क्राउड आ रहा है। तो वहां 200 मीटर पे जब अपना कार्यकर्ता भेजा, वहां कोई क्राउड नहीं था, तो इनको बोला भाई वहां से कोई नहीं आ रहा, तो सब अपने अपने घर चले गए। इसी तरह से कई जगह अफवाहें फैली हुई थी, उन अफवाहों को जाके जब बताया गया, सच्चाई बताई गई, तो उनको रोकने की कोशिश की। फिर सभी एमएलए के जो इनपुट आए, जो कल मैंने मीटिंग की, अधिकारियों की मीटिंग की, उसको लेके गृह मंत्री जी के पास गए। गृह मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। हॉस्पिटल का हम सब लोगों ने दौरा किया, मैंने भी दौरा किया, एमएलए ने भी दौरा किया, आप लोगों ने भी दौरा किया, एलजी साहब ने भी दौरा किया, सभी पार्टी के लोगों ने दौरा किया। एम्बुलेंस जहां जहां जरूरत थी मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है इनके ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी। तो जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। लेकिन आज दिल्ली के लोगों के सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम सारे एक साथ खड़े हो जाएं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग एक साथ खड़े होके और अपना सुनहरा, दिल्ली का सुनहरा भविष्य बनाने की कोशिश करें। और दूसरा विकल्प यह है कि एक दूसरे को मारें, और एक दूसरे कितने मार दिए, उसके कितने मार दिए और अपने कितने मार लिए, एक दूसरे की लाशें गिरने का काम करें। आधुनिक दिल्ली, विकसित दिल्ली किसी भी हालत में लाशों की नींव के ऊपर नहीं बन सकती। अगर हमें आधुनिक दिल्ली बनानी है तो ये आधुनिक दिल्ली केवल और केवल। जी हाँ, आप दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ अजीत डोभाल साहब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो घूम रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ सब मिलके एक साथ खड़े हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म या जाति का आदमी हो।